हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि घटनाचक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जितने सारे फैक्ट हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में। भारत का नाम हिंदुस्तान रखा ईरानियों ने। यूनानी भारत को कहते थे इंडिया। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अरबों ने। अगला हम लोग देखें भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईसा में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर। अगला हम लोग अलबरूनी के बारे में देखें तो इनका जन्म 973 ईस्वी में। संस्कृत का ज्ञाता, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का ज्ञाता। 11वीं सदी महमूद गजनबी के साथ भारत आगमन। अगला हम लोग देखें खीबा देश का निवासी, तहकीक ए हिंद, अरबी भाषा की रचना। अगला हम लोग देख सकते हैं इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में। इसमें बिहार विजय किया और दूसरा बंगाल विजय। बिहार विजय में बिहार की विजय 1193 से 1202 ईस्वी। नालंदा एवं विक्रमशिला को नष्ट किया। राजधानी उदंतपुर पर कब्जा। बंगाल विजय देखें, बंगाल का आक्रमण 1198 से 1203 ईस्वी। तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग गया। पूर्वी बंगाल में शरण लिया। लखनऊती राजधानी घोषित। अगला हम लोग देख सकते हैं महमूद गजनबी के बारे में। तो इसमें हम लोग परिचय देखें। गजनी का शासक बना 998 ईस्वी में। शिक्षित एवं सुसभ्य, बुद्धिमानों एवं कलाकारों का सम्मान। चांदी के सिक्के, संस्कृत मुद्रा लेख युक्त। दूसरा है भारत पर आक्रमण 999 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण। उद्देश्य लूटपाट करना मात्र। 1026 ईस्वी सोमनाथ मंदिर की लूट। 1019 से 20 ईस्वी चंदेलों पर प्रथम आक्रमण। तत्कालिक शासन विद्याधर अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली। दरबारी विद्वान अलबरूनी, बहाकी, तारीख सुबुद्दीन का लेखक, उजारी, फारस का कवि, तुर्सी और उनसरी, खुरासानी विद्वान अजदी फारूकी। अगला है दरबारी इतिहासकार उतबी, किताब उल यामनी, तारीख यामनी का लेखक। अगला हम लोग देखें मोहम्मद गौरी के बारे में। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि सिक्के, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध गौरी बनाम जयचंद परास्त। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, गौरी की पराजय। अगला प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। दूसरा है 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण, भीम द्वितीय, मूल राजद्वितीय, नायिका देवी के खिलाफ। अगला है अबू पर्वत के निकट युद्ध, गौरी की भारत में प्रथम पराजय। अगला है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान परास्त, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें है फिरदौसी शाहनामा का लेखक, अल्पगीन गजनी या यामनी वंश का संस्थापक, फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता का लेखक, भीमदेव प्रथम, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया। अगला हम लोग दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बारे में परिचय देखें। तो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। सभी सुल्तान तुर्क, अलग अलग वंश के, स्वतंत्र माता पिता की संतान। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त। अगला हम लोग देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। परिचय है गुलाम वंश का प्रथम शासक, तुर्क जनजाति से संबंध, आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज, मालिक व सिपहसालार की पदवी के साथ शासन। मृत्यु 1210 ईस्वी, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। प्रारंभिक जीवन हम लोग देखें। काजी अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में क्रय, गजनी में गौरी द्वारा अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत। निर्माण कार्य दिल्ली, कुबत उल इस्लाम, कुतुब मीनार, अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें। राजाभिषेक
जून 1224 में गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद राजधानी लाहौर मुक्ति पत्र 1208 ईस्वी में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद द्वारा दास्ता से मुक्त। अगर हम लोग उपाधि देखें कुरान खवा, सुरीले स्वर में कुरान पाठ, लाख बख्श, अधिक दान देने के कारण मिला नया नाम। अगला हम लोग इल्तुतमिश के बारे में देखें। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। परिचय इलबरी जनजाति से संबंधित तुर्क, अन्य नाम गुलाम का गुलाम, बदायूं के सूबेदार, सुल्तान बनने से पूर्व गौरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त। सिक्के सल्तनतकालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी करता, सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ करता। टंका चांदी के सिक्के, जीतल तांबे के सिक्के। महत्वपूर्ण तथ्य भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आगमन, चंगेज खां के विरुद्ध मंगवर्नी को सहायता देने का इनकार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण। अगला हम लोग देखें खलीफा से प्राप्त अधिकार, सुल्तान के पद की स्वीकृति, सुल्तान आजम की उपाधि। 1229 ईस्वी में खलहत प्रमाण पत्र, दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य, इल्तुतमिश वैध सुल्तान। अगला हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में देखें। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, 1236 से 40 ईस्वी तक शासन, राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल, सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ। बलबन के विचार देखें। राजा धरती पर नियामत है खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, राजा जिले अला और जिले इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब, मान मर्यादा में राजा का क्रम, पैगंबर के बाद, संस्थापक, राजस्व संबंधित सिद्धांत का, दिल्ली का प्रथम सुल्तान, बुगरा खां पुत्र को सलाह, सुल्तान का पद, निरंकुशता का सजीव प्रतीक। अगला हम लोग बलबन के बारे में देखें तो परिचय 1266 से 86 ईस्वी तक सुल्तान, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, अन्य नाम उलुग खां, वास्तविक नाम बहाउद्दीन, अलवरी, तुर्क से संबद्ध था। अगला है पद एवं वैवाहिक संबंध। खसदार का पद प्राप्त इल्तुतमिश से, अमीर ए शिकार रजिया से, अमीर ए आखुर बहरा राम शाह से। नोट 1249 ईस्वी पुत्री का विवाह सुल्तान नासरुद्दीन से। अगला हम लोग देखें राजस्व सिद्धांत, रक्त और लौ की नीति, सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक, सिजदा और पाबोस की रीतियाँ प्रारंभ। अगर हम लोग शासन कार्य देखें तो नौरोज त्यौहार मनाने का प्रथा आरंभ, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना, मंगोलों की मुकाबला करने के लिए सेना मंत्री इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रारंभिक जीवन। बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया, गजनी में बसरा के ख्वाजा जलालुद्दीन ने खरीदा, 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया, 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा इल्तुतमिश ने। अगला हम लोग खिलजी वंश देखें। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में 1290 ईस्वी राजाभिषेक, खिलजी वंश की स्थापना, अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पदक दिया गया, पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया, आदर्श उदार निरंकुशवाद। अगला हम लोग देखें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। प्रथम सुल्तान, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली, परंपरागत लगान अधिकारियों खुर्द मुकदमक एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीना, सारे विशेषाधिकार समाप्त, इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ, उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरात, पेंशन और वक्फ धर्मांत प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में प्राप्ति, परिणाम स्वरूप खालिसा भूमि में वृद्धि। अगला हम लोग देख सकते हैं बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण। ये जगह मलिक कफूर शाहना बाजार की अधीक्षक, समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण, सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त। घरी कर घर एवं झोपड़ी पर, चराई कर दुधारू पशुओं पर, रामचंद्र देव देवगिरी का शासक, मलिक काफूर से पराजित, राम रायन की उपाधि अलाउद्दीन द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत रचना पद्मिनी, राजा की मृत्यु के पश्चात जौहर। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग देखें तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित, उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त, उपाधि सिकंदर द्वितीय सानी यानी जफर का प्रसिद्ध सेनापति, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना, मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना। अगर हम लोग देख सकते हैं भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूली, उपज का 50% भूमि कर, खराज, भूमि में वास्तविक आय पर राजस्व निश्चय
करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक मलिक काफूर अलाउद्दीन की गुजरात विजय के दौरान प्राप्त अन्य नाम हजार और दिनारी। अगला हम लोग देख सकते हैं अलाउद्दीन 4 अध्यादेश है। तो इसमें पहला हम लोग देखें, उपहार, पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों के वापस लिया। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों के अधिकाधिक कर लेने का आदेश। द्वितीय, गुप्तचर विभाग का संगठन। तृतीय, मादक द्रव्य, शराब, भांग आदि के प्रयोग और जुआ खेलने पर पाबंदी। चतुर्थ, सरदारों एवं अमीरों की दावतों विवाह संबंधों पर प्रतिबंध। अगला हम लोग मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी का है। इसमें हम लोग देखें, स्वयं को खलीफा घोषित, उपाधियाँ अल इमाम, इमाम उल इमाम, खिलाफत उल्लाह। अगला हम लोग नसरुद्दीन खुसरवा शाह के बारे में हम लोग देख सकते हैं। इस्लाम खतरे में है, यानी पहले हम लोग देखें विरोधियों द्वारा दिया गया नारा इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में है। शासनकाल 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320। खुतबा अपने नाम का, धर्मांतरित हिंदू से मुसलमान। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा थी रावी नदी। जलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था अपूर्ण किलूगढ़ी महल में। किलूगढ़ी के महल का निर्माता थे कैकूबाद। गुड मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख के स्वयं को खलीफा का सहायक कहा गया है। तो बलबन के काल 1289 ईस्वी में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किया था तुगरिल का। बंगाल का सूबेदार ने अलाउद्दीन ने प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु हुई मंगोलों से लड़ते हुए। सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया। अमीर खुसरो भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाले सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला हम लोग देख सकते हैं गोल गुंबद, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल, विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक। बाएं भाग प्याले की भांति, प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था। अगला हम लोग तुगलक वंश के बारे में देखें तो गयासुद्दीन तुगलक परिचय है। तुगलक वंश का संस्थापक, प्रथम शासक, अलाउद्दीन का सेनापति। अन्य नाम गाजी मलिक, माता हिंदू जाट, पिता करोना तुर्क, बलबन का दास। दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त अलाउद्दीन के समय। सैन्य कार्य देखे, मंगोलों को भारत से भगाया। मलिक उल गाजी की उपाधि। खुसरो शाह से दिल्ली छीना। 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। अन्य नाम गाजी बेग तुगलक, गाजी तुगलक। राजस्व प्रशासन, लगान, उपज का 1/5 से 1/3 भाग। अकाल के समय भूमिकर माप। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह कर मुक्त जागीरें प्रदत्त। नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन। इब्न तूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री। महमूद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आगमन। सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त। सुल्तान ने राजदूत बनाकर चीन भेजा। किताब उल रहला की रचना। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण। अगला हम लोग देखें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो ये है दीवान ए अमीर कोई की स्थापना। कृषि की उन्नति के लिए नया विभाग, मुख्य कारण कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता, अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्य में के अधीन लाना। अगला हम लोग देखें राजधानी परिवर्तन, सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक। दिल्ली से दौलताबाद, इब्न तूता का कथन। दिल्ली से नागरिकों को दंड देना, के निजामी का कथन। देवगिरी नाम दौलताबाद रखा। सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द है अल सुल्तान जिली अला, सुल्तान ईश्वर की छाया, ईश्वर सुल्तान का समर्थन। स्वर्ण सिक्के दिनार। इब्न तूता के अनुसार बरनी के अनुसार 5 मुख्य योजनाएं। द्वाब में कर वृद्धि। देवगिरी राजधानी घोषित। सांकेतिक मुद्रा जारी। खुरासान पर आक्रमण। कराची अभियान। अगर हम लोग देख सकते हैं प्रथम सुल्तान हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिया। गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पद पर नियुक्त किया। बरनी कटु आलोचक। बदायूनी का कथन, सुल्तान को उसकी प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित। अगला हम लोग देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो ये है, हम लोग इसके बारे में देखें। यह दीवान एक खैरात, गरीब मुसलमान, अनाथ स्त्रियों, आर्थिक सहायता, विधवाओं, गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था, राज्य के खर्च पर हज की यात्रा व्यवस्था।
दीवान ए बदगान दासों के देखभाल हेतु एक पृथक विभाग, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दिल्ली के समीप 1200 नए फसलों के बाग, अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा वर्तमान अंबाला से दिल्ली लाया। हक ए सर्व देके सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर पैदावार का 1/10 भाग सरकार को दे। 5 बड़ी नहरों का निर्माण, लोक निर्माण विभाग, 300 नवीन नगरों का निर्माण, प्रमुख नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, बंगाल अभियान, पंडुआ का नाम फिरोजाबाद, इकदला का नाम आजादपुर, मुख्य वास्तुकार मलिक जानी सहना। हम लोग अगला देख सकते हैं, दारुल सफा खैराती अस्पताल की स्थापना, कुशल हकीम की उपलब्धता, रोजगार दफ्तर, नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल, अधिकाधिक लोगों को रोजगार, अनुवाद विभाग, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। अगला है नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। तुगलक वंश का अंतिम शासक, ख्वाजा जहां द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, पंजाब का सूबेदार, खिजी खां स्वतंत्र, नुसरत शाह की चुनौती, तैमूर का भारत पर आक्रमण, शाह की सल्तनत दिल्ली में पालम तक, इसके बारे में प्रसिद्ध कथन, मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत। महत्वपूर्ण तथ्य देखें, 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों नष्ट। 1413 ईस्वी सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन, खिज खां दिल्ली के सुल्तान दौलत खां पर विजय, तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार, 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार, सैयद वंश का संस्थापक। लोधी वंश के बारे में हम लोग देखें तो पहला है बहलोल लोधी के बारे में। तो ये हम लोग देखें, दरबार में हिंदू सरदार में राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद, राय दादू। मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त। 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना, अन्य नाम बहलोल शाह गाजी, जौनपुर सबसे महत्वपूर्ण विजय। बहलोल लोली सिक्कों की प्रचलन, उत्तर भारत में आक्रमण के पूर्व विनिमय का मुख्य साधन। अगला हम लोग लोधी वंश के बारे में देखें। निजाम खां सिकंदर शाह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान बना। लोधी वंश का महानतम शासक, 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना, राजधानी घोषित। नाप का पैमाना, गज सिकंदरी आरब, फरहंद सिकंदरी, आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद, लज्जत सिकंदर शाही, गायन विद्या का ग्रंथ, शहनाई सुनने का शौकीन, गुल रूपी उपनाम से कविता लिखना, अनाजों से जक़ात समाप्त। अगला हम लोग इब्राहिम लोदी के बारे में देखें। 1518 ईस्वी मराना सांगा से खातोली का युद्ध, इब्राहिम लोदी परास्त। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर के खिलाफ इब्राहिम का पराजय, मृत्यु युद्ध भूमि में। फरिश्ता का कथन, इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक के भांति मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। अगला हम लोग देखें विजयनगर साम्राज्य के बारे में। संगम वंश संस्थापक हरिहर और बुक्का, शालूब वंश संस्थापक नरसिंह शालूब, तुलुब वंश संस्थापक वीर नरसिंह, अरावडू वंश संस्थापक तिरुमल। संगम वंश की स्थापना हम लोग देखें 1336 ईस्वी, संस्थापक हरिहर और बुक्का मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म स्वीकारे। संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में वापसी, शिक्षा की प्राप्ति, गुरु विद्यारण्य एवं भास्करायण सराय से। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी, बुक्का का पुत्र, महाराज धीराज की उपाधि, कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची की विजय, श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला, सबसे बड़ी सफलता, बहमनी से बेलगांव एवं गोवा छीनना, शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक। अगला हम लोग देख सकते हैं तुलु वंश संस्थापक वीर नरसिंह, 1509 ईस्वी में मृत्यु, उत्तराधिकारी कृष्णदेवराय 1509 से 29 ईस्वी। गोलकुंडा का युद्ध, कुली कुतुब शाह परास्त। शासनकाल, साहित्य का क्लासिकल युग, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, तेलुगु के 8 महान विद्वानों और कवियों अष्टदिग्गज को संरक्षण। अगला हम लोग देख सकते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। तो कृष्णदेव राय हो जाएगा शासनकाल, क्लासिकी युग, साहित्य, उत्कृष्ट कवि लेखक, रचना अमूर्त माल्यदत्त, स्थापना नागलपुर नगर, मंदिर निर्माण विठल स्वामी हजारा, विदेशी यात्री डिमेगो पायस, युद्ध
कुली कुतुब शाह गोलकुंडा युद्ध में हम लोग देख सकते हैं। उपाधि आद्रभोज, संरक्षक, अष्टदिग्गज। अगला हम लोग देख सकते हैं सालू वंश के बारे में। नरसिंह सालू 1485 से 90। संगम वंश के अंतिम शासक को 2 पदच्युत कर शासन बने। सालू वंश की स्थापना इमामारी नरसिंह, नरसिंह सालू का पुत्र वीर नरसिंह द्वारा पदच्युत। टुलु वंश का स्थापना। अगला हम लोग देखें अराविडु वंश। सदाशिव राय टुलु वंश के अपदकृत कर अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल द्वारा। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन चंद्रगिरी मुख्यालय। अगला हम लोग देखें शिष्ट राय रेखा। विजयनगर राज्य का आय का प्रमुख स्रोत 98 अर्थवन। केंद्रीय राजस्व विभाग हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी। विश्व विरासत स्थल यूनेस्को विरूपाक्ष मंदिर। अगला हम लोग देखें तालीकोटा का युद्ध। यह जगह हुसैन निजाम शाह ने स्वयं राम राय का वध किया। 1565 ईस्वी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेना बनाम विजयनगर। बरार संयुक्त सेना में सम्मिलित नहीं। फरिश्ता युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया। वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तगड़ी ग्रामों के मध्य स्थित। तत्कालिक विजयनगर शासक सदाशिव राय, वास्तविक शक्ति मंत्री राम राय के हाथों में। अगला हम लोग देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत विभिन्न वंशों कालावधि। प्रशासनिक विभाग में गुलाब वंश 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। दीवान ए मुक्त खराज राजस्व विभाग। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग। दीवान ए अमीर कोई कृषि विभाग। दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए बदगान दास विभाग। अगला हम लोग सैन्य संगठन देखें। दशमलव प्रणाली पर आधारित घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल 10 सरेखेल 1 सिपाह सलार 10 सिपाह सलार 1 अमीर 10 अमीर 1 मलिक 10 मलिक 1 खान। सेना का मुख्य सेनापति सुल्तान। अगला हम लोग देख सकते हैं सल्तनतकालीन मुद्रा। 2 प्रमुख मुद्राएं टंका चांदी, जीतल तांबा। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के। सर्वप्रथम बगदाद की अंतिम खलीफा का नाम अंकित, खलीफा उल मुस्लिम। कर निर्धारक हम लोग देखें फिरोज तुगलक। कुरान के नियमानुसार कर निर्धारण। 4 कर लगाने की अनुमति। खराज, जजिया, खुम्स, लूट का धन, जकात। सिकंदर लोधी गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी। अब हम लोग देखिए विजारत। इस्लामी संविधान में मान्यता एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा। अब्बासी खलीफाओं में फारस से ली। प्रथम वजीर अब्बास फजल बिन अहमद महमूद गजनबी के शासनकाल में राज्य का प्रधानमंत्री वजीर, राजस्व विभाग का प्रधान वजीर। तुगलक काल स्वर्णकाल। फिरोज तुगलक के समय चरमोत्कर्ष। अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य देखें शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। कुबत उल इस्लाम दिल्ली। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ पूरा किया गया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी हौज ए शमी ईदगाह अतर किरण दरवाजा निर्माण का हम लोग देखिए। और शासक अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा, जमात ए खाना मस्जिद, हजार सितून, हौज ए अलाई, मुबारक शाह खिलजी, उखा मस्जिद, बलबन का मकबरा बलबन द्वारा निर्मित विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा। जमात ए खाना पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद। अगला है कुतुब मीनार के बारे में। निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ, इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण। 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त। 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला हम लोग देख सकते हैं स्थल स्थापत्य में दिल्ली कुबत उल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, गुलबर्गा जामा मस्जिद, मालवा जहाज महल। अगला हम लोग देखें वास्तुशैली संबंध राजवंश। सरकी हम लोग देखें झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। उसके बाद खिलजी मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर। हम लोग तुगलक के बारे में देखें अष्टभुजीय मकबरों का उदय, विजयनगर स्तंभों के बोधिगोई का प्रयोग। अगर हम लोग देख सकते हैं सल्तनत काल का विविध। जमात एक कृति लेखक है हो जाएगा जमा उल हिकायत सफरुद्दीन मोहम्मद ओफी। हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहजीब उल अखलाक इब्न मिस्काविया। कुजुल तिजार
बैलक अल कवाकी। अगला हम लोग देख सकते हैं दक्षिण भारतीय राजवंश संबंधित राजधानी पल्लव, कांची, पांड्य, मदुरा, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। अगला है सल्तनत काल। अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग से संबंधित। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान। अमीर सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दी गई संज्ञा। इसका प्रभाव उस समय अधिक जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क है। शासन काल। तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक। खिलजी वंश का शासन सबसे कम समय तक। अगला हम लोग देख सकते हैं विभाग कार्यविधि। दीवान अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों की देखरेख। दीवान ईसा सरकारी पत्र व्यवहार। दीवान वजारत वित्तीय मामले या राजस्व विभाग। दिल्ली सल्तनत साहित्य के बारे में हम लोग देखें। अमीर खुसरो मूल नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जन्म 1253 ईस्वी, पटियाली, कासगंज, तूती-ए-हिंद, स्वयं को दी गई उपाधि। रचना किरान उस सादिन, तारीख दिल्ली, मुफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका नु सिपरहीन, तुगलकनामा। भारतीय होने का दावा। पहला मुसलमान। कव्वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता। फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी के जन्मदाता। तबला सितार का प्रचलन। अगला हम लोग रचना और रचनाकार देखें। तबकात नासिरी, मिनहाज उर सिराज, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, शम्स सिराज अफीक, तालुज मासिर, हसन निजामी, तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद, फुतुह उल सलातीन, अब्दुल्ला मलिक इसामी। अगला हम लोग देख सकते हैं राणा कुंभा संगीत रथ, संगीत मीमांसा, फुतुहा फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक। अगला हम लोग देखें उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर। फिरोज तुगलक संस्थापक। जौनपुर नगर का जौन खां का स्मृति में बसाया। मोहम्मद बिन तुगलक जौन खां अन्य नाम। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास। स्वतंत्र सरकी राज्य का स्थापना। उपाधि सुल्तान से प्राप्त। मालिक उस सर्क ख्वाजा ए जहां। इब्राहिम शाह सर्की के बारे में देखें। सबसे महान सर्की शासक। सर्की शैली का उदय। सिराज ये हिंद की उपाधि। जौनपुर भारत का सिराज। बलोच लोधी अंतिम सर्की शासक हुसैन शाह को पराजित किया। जौनपुर को पुनः सल्तनत का अंग बना लिया। अगला हम लोग देख सकते हैं कश्मीर। जैन उल आबेदीन अन्य नाम शाही खां। कश्मीर का सबसे महान शासक। मुगल बादशाह अकबर से तुलना। धार्मिक उदारता के कारण गौ हत्या पर पाबंदी। जजिया कर हटाया। महाभारत राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। जैना लंका द्वीप का निर्माण। बुलर झील में कश्मीर का अकबर अन्य नाम। अगला हम लोग देख सकते हैं गुजरात के बारे में। तो यह जगह जफर का सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। मालवा के शासक हुसंग शाह को परास्त कर राजधानी धार का अधिकार बाद में वापस कर दिया। फतह का उपाधि अबुल फतह महमूद शाह। प्रसिद्ध नाम महमूद बेगरा। विजय मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार दृढ़ किले। अगला हम लोग देख सकते हैं बहमनी से स्वतंत्र हुए राज्य में बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, राजवंश आदिल शाही। अहमदनगर संस्थापक मलिक अहमद, राजवंश निजाम शाही। अगला हम लोग देखें गोलकुंडा संस्थापक कुली कुतुब शाह, राजवंश कुतुब शाही। बीदर संस्थापक अमीर अली बरीद, राजवंश बरीद शाही। अगला है हम लोग देखें बरार संस्थापक फतेह उल्लाह इमाम शाह, राजवंश इमाद शाही। अगला देख सकते हैं बहमनी के बारे में। जफर का 1347 से 1358 ईस्वी। उपाधि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। गुलबर्गा राजधानी। हसनाबाद नया नाम। साम्राज्य को शासन के लिए चारों तरफ में दौलताबाद, बरार, बीदर, गुलबर्गा प्रांतों में बांटा। अगला हम लोग देखें बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। उपाधि जगत गुरु जनता द्वारा। अन्य नाम अबला बाबा, निर्धनों का मित्र। किताब ए नौसर का लेखक। नौसरपुर नगर की स्थापना। विविध स्थापत तत्कालिक शासक तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। मोट मस्जिद सिकंदर लोधी मियाँ बुआ। तृतीय स्तंभ राणा कुंभा। अगला हम लोग देख सकते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। शंकराचार्य अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत। माधवाचार्य द्वैतवाद। निबामा कार्याचार्य द्वैताद्वैत
द्वैतवाद, वल्लभाचार्य, सुधाद्वैत, पुष्टि मार्ग, शंकरदेव संघ एक शरण संप्रदाय, भक्ति आंदोलन उदय द्रविड़ क्षेत्र में सूत्रपात 8वीं सदी में शंकराचार्य के उदय के साथ प्रसार दक्षिण भारत के वैष्णव वल्लार संतों द्वारा शैव नायनार संतों द्वारा पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में। अगला हम लोग रामानंद के बारे में देखें। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक, जन्म 1299 ईस्वी प्रयाग में, सगुण ब्रह्म के में विश्वास, संदेशों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में, कबीर 12 शिष्यों में से एक। कबीर के बारे में देखें तो पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू नीमा द्वारा, बीजक कबीर के उपदेशों का संकलन, रचनाएं साखी शबद रामायणी, अमर मूल, धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन। अगला हम लोग देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में हम लोग देखें तो यह पहले हम लोग देखें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुनम स्वामी, नागेश्वरम, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, गिरनेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ। अगला हम लोग देख सकते हैं गुरु नानक के बारे में परिचय। जन्म 1469 ईस्वी, स्थान तलवंडी नानकाना साहिब पाकिस्तान, मृत्यु 1539 ईस्वी। विशेष तथ्य सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय, एकेश्वरवाद में विश्वास, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल। कथन, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं है। गुरु का लंगर, मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत, अनुयायी जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन ग्रहण। अगर हम लोग महाराष्ट्र में देखें तो नामदेव भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय बनाया। विसोबा खेचर नामदेव के गुरु, वारकरी संप्रदाय से संबंधित। विसोबा खेचर खेचरनाथ रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी नामदेव को। ज्ञानदेव ने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप के परिचय कराया। कुछ गीतात्मक पद है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। अगला हम लोग देख सकते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। चिश्तिया सूफी मत स्थापना चित्त अफगानिस्तान में। अबू इसहाक समी चिश्ती गुरु, ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल शिष्य संस्थापक। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आगमन। अजमेर निवास स्थान, भारत में सर्वप्रथम प्रचारक, मृत्यु 1236 ईस्वी में। गुरु ख्वाजिन उस्मान चिश्ती हरूनी, शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाया। बलबन के दामाद, इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। निजामुद्दीन औलिया आध्यात्मिक गुरु बाबा फरीद, मृत्यु 1325 ईस्वी। दरगाह दिल्ली में। 7 सुल्तानों के समकालीन अन्य नाम महबूब इलाही, सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा, अलाउद्दीन से मिलने से इनकार, शेख सलीम चिश्ती शाखा से अंतिम सूफियों में से एक, शेख उल हिंद पर की उपाधि, जहांगीर का जन्म इसके आशीर्वाद से मान्यता। कादरी शाखा संस्थापक शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी, बगदाद, प्रथम प्रचारक भारत, शाह नियामुद्दीन मखदूम जिलानी। अगला हम लोग देख सकते हैं नक्शबंदी सिलसिला, स्थापना 14वीं सदी में, संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाज महमूद कश्मीर को अपना केंद्र बनाए। ख्वाजा बकी बिलाल भारत में मुक्त प्रचारक। शेख अहमद सरसी हिंदी, बकी बिलाल के शिष्य। बहजत उल सऊद का प्रतिपादक। मजूदीन इस्लाम धर्म के सुधारक। संगीत का विरोध, अकबर की उदार नीतियों का विरोध। प्रसिद्ध अनुयायी औरंगजेब। महत्वपूर्ण तत्व देखें। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को अस्वीकार किया औलिया के रूप में। सूफी संतों के निवास स्थान का नाम है खानका। सूफी संगीत समारोह का नाम है समा। इस्लाम के धार्मिक कानून के विद्वानों का कहा जाता है उलेमा। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना की थी रस खान ने। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जैसी की। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। भारत का शादी कहाँ कहा गया है? अमीर हसन को। ईसा मसीह का जन्म हुआ था यहूदिया प्रांत के बेथलेहम में। अगला हम लोग देख सकते हैं सल्तनत काल के विविध के बारे में। राज्य शासक है चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा रामचंद्र देव, गुजरात कर्णदेव, रणथंभौर हमीर देव। अब हम लोग देखें फरिश्ता, पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह,
कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह का दरबारी विद्वान तारीख ए फरिश्ता पुस्तक बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित। तहकीक ए हिंद रचयिता अलबरूनी अरबी भाषा में, अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साची, हिंदी अनुवादक रजनीकांत शर्मा। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण, जैता द्वारा निर्मित। प्रशस्तिकार अत्रि महेश। अगला हम लोग देखिए रियायत और शासक वीर पांडा मधुरा, देवगिरी शंकर देव, होयसल वीर बल्लाल, वारंगल प्रताप रुद्र देव द्वितीय। अगला हम लोग युद्ध और वर्ष में देखें तो युद्ध में तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में नोट। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। हलेबीड के वर्तमान मंदिरों का विख्यात मंदिर है होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर है। बेलूर में अवस्थित होयसल काल में निर्मित चेन्ना केवल मंदिर के निर्माण प्रारंभ करवाया था। विष्णुवर्धन होयसाल वंश का शासक। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रशासनिक विभाग और प्रारंभकर्ता के शासक। दीवान ए मुक्त खराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवार ए अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खरात दान विभाग फिरोज तुगलक। दीवान ए बगदाद दास विभाग फिरोज तुगलक। अगला हम लोग देख सकते हैं महमूद गजनबी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि फिरदौसी को दी गई उपाधि पूर्व का होमर। फरिश्ता की पुस्तक तारीख ए फरिश्ता का एक अन्य नाम गुलशन ए इब्राहिमी। सल्तनत काल में इकतारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा करने जाने वाली अतिरिक्त राशि कहलाती थी फजाबिल और फाजिल। अगला हम लोग देख सकते हैं मुगल वंश में हम लोग बाबर को देखें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जयुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम है। तुर्कों के चगताई शाखा से संबंध है। पिता का नाम अमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुक निगार खानम। सर ए पुल का युद्ध 1501 ईस्वी, शैबानी खां के परास्त। खैबानी खां द्वारा तुलगुमा पद्धति का प्रयोग। 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि का त्याग, नई उपाधि बादशाह धारण। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग। इब्राहिम लोधी के विरुद्ध 17 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगर हम लोग देखें घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। बाबर बनाम मोहम्मद लोधी। आत्मकथा तुजू के बाबरी बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की भाषा में रचित 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख। मेवाड़ विजयनगर। फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुर्रहीम खाना द्वारा। तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली कुली खां। कालंदर की उपाधि उदारता के कारण। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। बाबर और राणा सांगा के मध्य बाबर द्वारा जिहाद की घोषणा। युद्ध में विजय न प्राप्ति के पश्चात बाबर गाजी काफिरों को मारने वाला उपाधि धारण। अगला हम लोग देख सकते हैं हुमायूं और शेरशाह के बारे में तो ये है हुमायूं के बारे में। बाबर के पुत्र कमरान अस्करी और हिंदाल में हुमायूं ज्येष्ठ पुत्र। अगला हम लोग देखिए माहम बेगम सिया। 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण। शेर खां द्वारा हुमायूं की अधीनता स्वीकार। 4 प्रमुख युद्ध हुए। देवरा 1532 ईस्वी हुमायूं विजेता। चौसा 26 जून 1539 शेर खां विजेता। सरहिंद 22 जून 1555 हुमायूं विजयी। कन्नौज बिलग्राम 17 मई 1540 हुमायूं शेर से परास्त। अगला हम लोग शेरशाह के बारे में देखें। फरीद बचपन का नाम सुधार क्षेत्र राजस्व प्रशासनिक सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में सुधार। बंगाल सरकारों जिलों में विभक्त। शुद्ध सोने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन। चांदी का रुपया तांबे की दाम 1:64 विनिमय दर। कालिंजर विजय अंतिम विजय। शेरशाह की मृत्यु 12 मई 1545 ईस्वी। मकबरा सासाराम बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा काबुलियत। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण। सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। सोनार गांव बंगाल भारत से लाहौर पाकिस्तान तक। अगला हम लोग देखिए अकबर के बारे में। जन्म 15 अक्टूबर 1542 को। 1556 में बादशाह घोषित। बैरम खां संरक्षण वकील नियुक्त। खान ए खाना की उपाधि। आमेर के राजा बिहारी मल की मृत्यु
हरकाबाई से विवाह, सलीम जहांगीर का जन्म, समर्थक चिश्तिया संप्रदाय का, 1562 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 1564 जजिया कर समाप्त, बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास। अगर हम लोग देख सकते हैं, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख, सैन्य वेतन और संगठन का कार्य, 1573 ईस्वी घोड़े दागने की प्रथा का पुनर्प्रचलन, 1574 से 75 ईस्वी मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, आईने दसाला अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष प्रारंभ, वास्तविक प्रणेता टोडरमल, अन्य नाम टोडरमल बंदोबस्त, तौहीद ए इलाही, अन्य नाम दीन ए इलाही, 1582 ईस्वी में स्थापना, धर्मों के मूल सिद्धांत सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास, वास्तव में सूफी सर्वेक्षवाद पर आधारित एक विचार पद्धति, प्रधान पुरोहित अबुल फजल, हिंदुओं में केवल बीरबल द्वारा स्वीकार। अगला हम लोग देख सकते हैं मनसबदारी व्यवस्था अकबर, मनसब श्रेणी और पद, मनसबदार श्रेणी और पद प्राप्त अधिकारी, दशमलव प्रणाली पर आधारित, मध्य एशिया से आयातित, शासन काल से 11वें वर्ष में प्रारंभ, 3 प्रकार मनसबदार, अमीर, अमीर आजम। अगला फैक्ट देखें, परीक्षा उपयोगी तथ्य है, पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान को महल को कहा है स्थापत्य कला का मोती। अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया नया नाम फतेहपुर सीकरी। अकबर ने सिकंदराबाद का नया नाम रखा बहिश्तबाद। अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना की फैजी की अध्यक्षता में। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय शासक था अकबर। अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल ने। इबादत खाने की स्थापना हुई 1575 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर के बारे में हम लोग देखें, जन्म 30 अगस्त 1569 को, मान पाई पहली पत्नी अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री, राजा मानसिंह की बहन। जगत गोसाई दूसरी पत्नी उदय सिंह की पुत्री शहजादा खुर्रम की माँ। राजाभिषेक 1605 ईस्वी में आगरा के किले में। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, बादशाह गाजी की उपाधि। 2 असफा सवार पद के 2 गुने घोड़े, सी असफा सवार पद के 3 गुने घोड़े। चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 ईस्वी, राणा अमर सिंह के साथ। राणा में मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की। जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ वापस कर दिया। अगला हम लोग देख सकते हैं, जुनता दल नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया। अन्य सदस्य इत्मादुद्दौला मिर्जा, गियास बेग, असमत बेगम, आसफ खां, शहजादा खुर्रम। शिष्टमंडल हम लोग देखें, विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत एवं प्रतिनिधि, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज। जहांगीर द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि प्रदत्त सर थॉमस रो, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत। अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित बादशाह के साथ शिकार भी खेलने गया फ्रांसिस्को पेलसट। डिच पर्यटक डिमांडेस्ट्रेटिव पुस्तक हम लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग देखें, स्थापत्य साहित्य और चित्रकला। जहांगीर के सर्वोच्च चित्रकार उस्ताद मंसूर नादिर उल अस्त्र, पक्षी विशेषकर चित्रकार अबुल हसन नादिर उज जफा। व्यक्ति चित्र में महारत तुजू के जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा फारसी में। अगला हम लोग देख सकते हैं, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में। इत्मादुद्दौला का मकबरा अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में नूरजहां में बनवाया। पूर्णतः संगमरमर द्वारा निर्मित पहली कृति, पेत्रा दुरा का प्रयोग। अगला शाहजहां के बारे में हम लोग देखें, परिचय। जन्म 1592 ईस्वी, माता जगत गोसाई, पत्नी अंजुमंद बानो बेगम, मुमताज महल। राज्याभिषेक आगरा में, राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित। उपाधि अब्दुल मुजफ्फर, शहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब, किरण ए सानी। साम्राज्य विस्तार 1633 ईस्वी, अहमदनगर मोहम्मद साम्राज्य में सम्मिलित। संधि गोलकुंडा और विजयपुरा से। औरंगजेब 1636 से 44 ईस्वी, 1552 ईस्वी दक्कन का सूबेदार। कंधार शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। अगला हम लोग देख सकते हैं, शासन काल मुगल काल का स्वर्ण काल। मान्यता, फारसी भाषा में 2 शैली, भारतीय फारसी, ईरानी फारसी। कलीम राज कवि नियुक्त। कविंदाचार्य शाहजहां के आश्रित कवि। कविंद कल्पकथा की रचना, बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समापन। उपाधि सरस्वती। स्थापत्य देखें, दिल्ली की जामा मस्जिद एवं आगरे के ताजमहल का निर्माण। दिल्ली आम, दीवाने खास, लाल किला, शीश महल,
मोती मस्जिद आदि का निर्माण। उसके बाद हम लोग देखें ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला संतुलित समन्वय। दिल्ली में शाहजहानाबाद नाम एक नए नगर की स्थापना। अन्य कार्य सिजदा एवं जमीन बोझ की प्रथा समाप्त। औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक, प्रथम 31 जुलाई 1658, द्वितीय 15 जून 1659। उत्तराधिकारी युद्ध धर्मत का युद्ध देखें 15 अप्रैल 1658, दारा सिकोह जसवंत सिंह के साथ विरुद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658, दारा सिकोह बनाम औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना। पुरंदर की संधि राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य, जून 15 1665। बीजापुर 1686 ईस्वी, गोलकुंडा 1687 ईस्वी पर आधिपत्य। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति। शासनकाल का उत्तरार्ध 31.6% सेनापति हिंदू, आधे से अधिक मराठे। अगला हम लोग औरंगजेब के बारे में देखें 1689 ईस्वी, जाजिया कर पुनर्जीवित। सिखों पर कलमा खुतबाया। नौरोज का त्यौहार मनाना। तुलादान और झरोखा दर्शन पाबंदी। राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण आजम शाह द्वारा। अन्य नाम बीबी का मकबरा। ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला शैली। द्वितीय ताजमहल की उपाधि। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। जहां आरा को शाहीबाद उज जमानी का उपाधि। संत समर्थ रामदास समकालीन। मुगल कालीन प्रशासन मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान। सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर। सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारण। प्रांतों के बख्शी इसके नियंत्रण में। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी। वेतनाधिकारी सर जदुनाथ सरकार के अनुसार नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं। अगला हम लोग देख सकते हैं घुड़सवार सैनिक। अहदी बादशाह द्वारा नियुक्त सैनिक बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य। दाखिली बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक मनसबदारों की सेवा में। अगला हम लोग देख सकते हैं मदद एनास विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान मुक्त भूमि। अन्य नाम सयूरगल सद्र दान की जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण करता। स्थानांतरण का अभाव। अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से। मनसबदारी व्यवस्था 13 वर्ग कुल 66 प्रचलन में। कभी कभी मंसूरत अथवा सशस्त्र पद। अकबर द्वारा अपने शासनकाल में 40वें वर्ष में जात एवं सवार दोहरी व्यवस्था लागू। पहली कोटि जात के अनुरूप सवार, दूसरी कोटि आधे सवार, तृतीय कोटि आधे से भी कम सवार। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं होता था। सैन्य और असैन्य अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग में लाना। सिक्के टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की ढलाई। अकबर राम सीता की आकृतियों वाले सिक्के। रामसिया देवनागरिक लेख से युक्त सिक्के। दाम तांबे का सिक्का रुपये के 40वां भाग के बराबर। जहांगीर अपने सैनिकों पर अपनी आकृति अंकित। कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम अंकित। हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित। अगला है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। संगीत अकबर के बारे में लोग देखें तानसेन प्रमुख ध्रुपद गायक। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ। मूल नाम रामतनु पांडे। अकबर के नौरोजों में से एक। अकबर के दरबार में सबसे पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। अकबर द्वारा कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि प्रदान। मोहम्मद शाह रंगीला ख्याल गायन लोकप्रिय। औरंगजेब संगीत इस्लाम विरोधी पाबंदी। स्वयं एक कुशल बीना वादक। अगला हम लोग देख सकते हैं चित्रकला। मुगल शैली की प्रारंभकर्ता हुमायूं के चित्रकार मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल रहमद। अकबर के चित्रकार दशवंत आत्महत्या कर लिए बसावन। जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन नादिर उज जमा की उपाधि उस्ताद मसूद नादिर उल अस्त्र। अन्य तत्व जहांगीर से संबंधित मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। चित्रकला का कुशल पारखी। साहित्य हम लोग देख सकते हैं फारसी मुगलों की राजभाषा नस्तालिक फारसी लिपि। अगला हम लोग देख सकते हैं गुलबदन बेगम। हम लोग देखें बाबर की पुत्री। प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा। बाबर का हुमायूं का इतिहास। हुमायूं का कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन अकबर के आदेश पर लिखा। नियाजमुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी। अब्बास खां शेरवानी तारीख़ शेरशाही। हसन निजामी तालुल मासिर। मीर कानून हुमायूनी। भीमसेन नुक से दिलखुशा। मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा।
गुलाम हुसैन, सियार उस्त मुख्तरीन, मोहम्मद साहिल, आलम साहिल, इनायत खां, शाहजहांनामा, चंद्रभान ब्रह्मन, चहार चमन, मोतमिंद खां, इकबाल नामा है जहांगीरी, अबुल हमीद लाहौरी, पादशाह नामा, अबुल फजल, अकबर नामा, केशवदास रामचंद्रिका, केशवदास रसिक प्रिया। विदेशी यात्री देखें ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर है शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा, पेशे से जौहरी, 6 बार भारत की यात्रा, पुस्तक ट्रेवेनियर इन इंडिया। अगला विदेशी यात्री मनुची, इतालवी यात्री, दारासिको की सेवा तोचबी के रूप में, बाद में चिकित्सक का पेशा, स्टोरियो दो मोगौर, मुगल इंडिया संस्मरण, अन्य नाम 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण। मुगल काल का विविध देखें हेमराज, तत्कालिक स्रोतों का नाम बलकाल, रेवाड़ी में सोरों का व्यापारी, इस्लाम शाह की सेवा, आदिल शाह के समय सम्मान और कद बढ़ा, वजीर और सेनापति बना, तरदी बेग की परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि। अगला हम लोग देख सकते हैं विदेशी यात्री भारत यात्रा अवधि, हॉकिंस 1608 से 1611, टॉमस रो 1615 से 1619, मंचूसी 1653 से 1708, रॉल्फ पिच 1585 से 1586। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539, सामूगढ़ का युद्ध 1558, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध, खुसरो का विद्रोह जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध। अगला हम लोग देख सकते हैं विविध अमरम, विजयनगर के नायकों द्वारा राजा द्वारा वेतन के बदले उसकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए दिया गया विशेष भूखंड। मोकासा, मराठा शासन के चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दे। सूरत बंदरगाह, अन्य नाम बाबुल मक्का, मक्का द्वार। अगर हम लोग देखें प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाले विदेशी यात्री का नाम है ट्रेवेनियर। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम था मैमलिक। मैमलिक तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था गोलाकार यंत्र से। मराठों के होलकर वंश की शासिका थी अहल्याबाई। मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग शासिका थी दुर्गावती। अगला हम लोग देखें घटना और संबंधित शासक, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह विरुद्ध, खुसरो का विद्रोह जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध। अगला टॉपिक है गुरु नानक एवं सिख संप्रदाय। जन्म हम लोग गुरु नानक का देखें 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित, पूर्व में शेखपुरा जिले का भाग। वर्ष 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती प्रकाश पर्व का आयोजन। मृत्यु 1539 में डेरा बाबा करतारपुर में। अगर हम लोग देख सकते हैं कथन, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होगी। अगला हम लोग देखिए शिक्षाएं, एकेश्वरवाद में विश्वास और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल। रचनाएं शबद जपची साहिब। विशेष तथ्य, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी के समय सिख धर्म की स्थापना। गुरु का लंगर नामक मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत। उदासी नामक धर्म प्रचारक यात्रा का प्रारंभ। संसार के 9 क्षेत्रों या 9 खंड में यात्रा। अगला हम लोग देखें सिख गुरु परंपरा। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी। स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया। मूल नाम भाई लहना। गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी द्वितीय सिख गुरु नियुक्त। गुरुमुखी लिपि के जनक। अगला हम लोग देख सकते हैं सिख गुरु परंपरा से संबंधित अन्य तथ्य। गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी। धार्मिक साम्राज्य के 22 गद्दी मंजियों में बांटा। सिख विवाह परंपरा आनंद कारज और सरल विवाह पद्धति लवन प्रचलित की। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी। अमृतसर मूल नाम रामदासपुर की स्थापना अकबर द्वारा प्रदान की गई 500 बीघा जमीन पर। गुरु पद को पैतृक बनाया। अगला हम लोग देख सकते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में। 1551 से 1624 ईस्वी। आदि ग्रंथ का संकलन। अमृतसर में दरबार साहिब हरिहर मंदिर साहब का स्थापना। तरन तारायण का करतारपुर नगर बसाए। विद्रोही
मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा कैद और फांसी। अगला हम लोग देखें गुरु हरगोबिंद 1606 से 1644 अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ जिले का निर्माण। पीरी और मीरी दो अस्त्र क्रमशः आध्यात्मिक और सांसारिक प्रभुत्व संपन्न करतियारपुर नगर की स्थापना की। अगला हम लोग देखिए गुरु हरराय 1644 से 1661 ईस्वी द्वारा सिखों का समर्थन। औरंगजेब के बुलावे पर पुत्र राम राय को भेजा। गुरु हरकिशन 1661 से 1664 सबसे कम अवधि 8 वर्ष की कम आयु में चेचक से मृत्यु। बाल गुरु उपनाम। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी अनंतपुर साहिब में स्थापना। किसानों के नेतृत्व और कश्मीरी ब्राह्मण के साथ संघर्ष। अगला हम लोग देख सकते हैं आगरा, प्रयाग, बनारस, सासाराम, पटना, मुंगेर, ढाका और असम की यात्रा। इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड। शहीद स्थल पर शीशगंज और साहिब गुरुद्वारा, चांदी चौक, दिल्ली। अगला हम लोग देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना। धर्माचार्य पाहुल की प्रवक्ता। रचनाएं जफरनामा, विचित्र नाटक, चंडी की बार। बहादुर शाह की संधि और बड़ा मनसब प्राप्त किया। उसके साथ दक्षिण अभियान पर चले गए। निर्मल की स्थापना। सिखों की दी गई जाने वाली पदवी। अगर हम लोग देखिए 5 ककार है करा, कृपान, कंगा, केस और कक्षा का प्रयोग अनिवार्य किया। नाम के साथ सिंह और कौर के लगाने का परंपरा किया। अगला हम लोग देखिए मराठा राज और संघ। शिवाजी परिचय। जन्म शिवनेर के दुर्ग में, राजधानी रायगढ़। राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा। अफजल खां का वध 1669 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि। 1666 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा आगरा में कैद। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि। अगला है 1680 में इसकी मृत्यु। शिवाजी के अष्टप्रधान देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री। आमद या मजूम आधार, वित्त और राजस्व मंत्री। बिकिया नवीस मंत्री। राजा के दैनिक कार्य एवं दरबार की प्रतिदिन कार्रवाइयों का विवरण रखना। सचिव सुकनवीर जगह राजकीय पक्ष व्यवहार का कार्य। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अगला हम देखिए पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दानों के धार्मिक निर्माण। अगला है सेनापति, शहर नौबत के सैनिक को भर्ती संगठन के रसद का प्रबंध। अगला हम देख सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। सदाशिवराव मराठा सेना बनाम अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा अफगान सेना। अगला हो जाएगा हम लोग का काशीराज पंडित प्रत्यक्षदर्शी। यह युद्ध मुगलों के द्वारा प्रत्ययकारी। अगला हम लोग देखिए व्यापारी। कुछ संदेश व्यापार बालाजी बाजीराव को दी। मोती विलीन। 22 सोने की मोहरें लुप्त। चांदी और तांबे के सिक्के पूरी गणना नहीं। अगर हम लोग देख सकते हैं तत्कालीन कानून। अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 तक में मराठों का नेतृत्व किया राजा राम ने। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के पास। बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के बाद पद कार्यकाल में है 1713 से 1720 ईस्वी। 1720 में साहू ने पेशवा नियुक्त किया बाजीराव प्रथम को। पेशवा का पद पृथक बना। बालाजी बाजीराव के समय संगोरा की संधि हम लोग देखें 1750 ईस्वी में क्रियान्वित। संवैधानिक क्रांति द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बना। अगला हम लोग देख सकते हैं परवर्ती मुगल शासक में बहादुर शाह जफर, जहादर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो अगला हम लोग देख सकते हैं बहादुर शाह के बारे में।
बहादुर शाह प्रथम, अन्य नाम शाह आलम, मूल नाम मुअज्जम, शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक, अन्य नाम शाह बेखबर, खफी काका प्रदत्त। जहादर शाह 1712 से 13, शासनकाल के नितांत अयोग, जुल्फिकार खां का प्रयोग सहायता से गद्दी प्राप्त, फरुखसियर से परास्त, 1713 में हत्या। अगर हम लोग देख सकते हैं मोहम्मद शाह के बारे में, तो यह हो जाएगा फरुखसियर से। 1717 ईस्वी का फरमान हम लोग देखें, अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार कराने में अधिकार की पुष्टि। अगला हम लोग देखें मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के बैठक वाला अंतिम मुगल सम्राट बादशाह नादिर शाह का आगमन, करनाल युद्ध में मैदान सेनापरास्त, रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित। अगला हम लोग देख सकते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में, कार्यकाल 1559 से 1806, मूल नाम अली गौहर, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार। अगर हम देखिए बहादुर शाह द्वितीय के बारे में, 1837 से 57 ईस्वी, बिना साम्राज्य का सम्राट, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपये पेंशन, 1862 ईस्वी में मृत्यु। अगला हम लोग देख सकते हैं मुगल काल का विविध है। तुलसीदास का हम लोग देखें जीवन काल 1532 से 1623, रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित ग्रंथ, प्रमुख रामचरितमानस, विनय पत्रिका, समकालीन शासक अकबर जहांगीर, सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि, नामों उल्लेख आईने अकबरी में अबुल फजल के। अगला हम लोग देख सकते हैं तुलसीदास बड़े ग्रंथ में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। छोटे ग्रंथ में पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बड़वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। अगर हम लोग देखिए रचनाकार, इसमें हम लोग देखिए ध्रुवदास, भक्त नावली, भक्तमाल, नाभादास, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, केशवदास, चित्रावली, उस्मान। अगला हम लोग देख सकते हैं जो है अकबर का मकबरा। इसमें हम लोग देखिए 5 मंजिलें स्थिति सिकंदरागाह, निर्माण की योजना स्वयं अकबर द्वारा, प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल के आकार में छोटी, निर्माण कार्य जहांगीर द्वारा, विशेषता गुंबद विहीन। आगरा किला हम लोग देखें अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण, अकबर द्वारा निर्मित जहांगीर महल की इसी किले में स्थित, अकबर के प्रधान काशीगार कासिम खां को देखरेख में निर्मित। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित 500 से अधिक भवन। अगला हम लोग देख सकते हैं ये है हम लोग रचनाकार में हम लोग देखें भक्त नावली ध्रुवदास, भक्तमाल नाभादास, उसके बाद चित्रकारी उस्मान, रसक प्रिया रामचंद्रिका, कवि प्रिया केशवदास। महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखें मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि सुल्तान ए आदिल ए इमाम ए आदिल। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि जरी कलम। हरिविजय सूरी को जगतगुरु उपाधि के सम्मानित करने वाला शासन का नाम अकबर नाम था। अगला टॉपिक हम लोग देखें मध्यकाल विविध के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य, अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाने के लिए विचार का त्याग दिया। कोतवाल उलावुक मुल्क की सलाह पर उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन कहा गया बर्नी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला हम लोग देख सकते हैं शासक और प्रसिद्धकार इल्तुतमिश, चहलगामी अमीर, मुहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा, शेर शाह, सरक ए आजम, अकबर आयन ए दसाला। अगला हम लोग देखिए भक्ति संत और व्यवसाय, नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सोना नाई। अगला हम लोग देखते हैं भक्ति संत और जीवन काल। कबीर 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1534, मीराबाई 1498 से
1527। अगला हम लोग देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, मारवर्मन कुलशेख 1268 से 1308 ईस्वी, देवराय द्वितीय ये हो जाएगा 1422 से 46 ईस्वी, कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी। अगला हम लोग देखिए शासक स्मारक शेरशाह अष्टभुजी मकबरा, दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबद, बलबन सत्य मेहराबी मकबरा। अगला हम लोग देखिए महाप्रभु चैतन्य के बारे में, तो इसका हो जाएगा जीवन काल 1486 से 1534 ईस्वी, जन्म स्थल नादिया जिला बंगाल, निमाई, बचपन का नाम, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत है, कृष्ण आराध्य देवता, मंद गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक, पिता जगन्नाथ मिश्र, माता सच्ची देवी। अगला हम लोग देख सकते हैं बक्करी वारकरी संप्रदाय, मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र, संस्थापक ज्ञानेश्वर अग्रक्रम अनंत, अन्य संत नामदेव तुकाराम, विशेष तत्व हो जाएगा विठोबा की पूजा क्रम के अवतार मान्यता है। अगर हम लोग देखिए मध्यकालीन कवि एवं रचनाएं, चंद्रयान हम लोग देख सकते हैं, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, अमीर खुसरो, आशिका। अगला हम लोग देखिए वारकरी संप्रदाय, मुख्य पीठ पढेरपुर महाराष्ट्र, संस्थापक ज्ञानेश्वर, अंतसेन हम लोग देखिए नामदेवपुर तुकाराम उसके विशेष अर्थ हो जाएगा विशेष तत्व विठोबा की पूजा कृष्ण के अवतार मान्यता है। हल्दी घाटी का युद्ध देखे वर्ष 1576, महाराणा प्रताप बनाम महाराष्ट्र मानसिंह एवं आसफ खां, हकीम खान सुर महाराजा के सेना अप्रभा का नेतृत्व करता, परिणाम राजा प्रताप पराजित। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।